हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8th 9th 10th 11th 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। सो अपने दोस्तों को बताओ भाई इस प्लेटफॉर्म पे सभी आ रहा है, सो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म पे आज सब कुछ मिलेगा गाइस। और हमसे मिलकर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ अभी आज लाइट नहीं है जहां मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इन्वर्टर पे थोड़ा बहुत चीजें चल रही है, जो रिकॉर्डिंग चल रही है और बाकी सभी कुछ बंद है। सो ये हाल है। अगर आज रिकॉर्ड नहीं करता तो आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलता। सो हम जेआर के लोग कभी हार नहीं मानते, पसीना आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, पर वीडियो जरूर आएगा। सो गाइस आज स्टार्ट करने वाले हम टॉपिक केमिस्ट्री का एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, फिर इसके बाद मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। ओके, तो एटॉमिक मास क्या होता है गाइस? एटॉमिक मास बहुत पहले आपने पढ़ा है कि इट इज अ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब जितना प्रोटॉन होगा और जितना न्यूट्रॉन होगा। मान लो प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 3 है, तो इसका मास कितना हो गया? प्लस कर दो दोनों का, मास हो गया 5। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एटॉमिक मास। और गाइस एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया जाता है एएमयू में। किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ओके, बट गाइस रिसेंटली इसको चेंज किया गया है। अब इसको एक्सप्रेस किया जाता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में। और जिसको एक्सप्रेस किया जाता है डाल्टन या तो यू, ज्यादा जनरली ये वाला साइन आप देखोगे, तो एटॉमिक मास को जनरली अब इसमें एक्सप्रेस किया था यू मतलब ही यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट होता है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ओके, सो गाइस अब क्वेश्चन जैसे आपको पता है कि आपसे अगर कोई पूछता है कि 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, तो आप फटाक से खड़े होकर बोलते हैं सर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो कोई आपसे ये भी पूछता है ना कि एएमयू, 1 एएमयू मतलब कितना होगा? 1 एएमयू मतलब कितनी वैल्यू होगी? सो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 ये एक आइसोटोप्स है कार्बन का, जिसके बारे में थोड़ा आइसोटोप्स क्या होता है मैं आगे बताता हूं। कार्बन 12 के मास को 12 से जब हम डिवाइड करेंगे, सो हमें 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। किसको किससे डिवाइड करेंगे? कार्बन 12 के मास को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा सर? सो सही बात है, अब 11th में आपको अभी नहीं पता चलेगा, तो आपको जनरली ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा। कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12 कितना होता है? 1.99। ये जो वैल्यू है, जब इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। इतना होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, उतना होता है। ओके, सो गाइस ये हमें हमारा वैल्यू मिल गया 1 एटॉमिक मास यूनिट का। तो जनरली ये वैल्यू को आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप इसे लैब में तो बैठे नहीं हो कि आप मेजर करोगे कितना मास है क्या है, तो ऐसा तो कुछ करने वाले नहीं हो, तो ये वैल्यू को आपको बाय हार्ट रखना पड़ेगा। सो गाइस अब चलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, और एवरेज एटॉमिक मास में ही आपका आइसोटोप्स ये जो मैंने बोला कार्बन 12 ये आइसोटोप्स होता है कार्बन का। तो आइसोटोप्स क्या है वो मैं बता रहा हूं। आइसोटोप्स मतलब गाइस क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। ऐसा कोई भी एलिमेंट हो जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास नंबर क्या हो? अलग हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। अब सर ऐसे समझ में नहीं आया, सर एग्जांपल के थ्रू समझाओ। तो समझाते हैं हम गाइस। मान लो मैं एंड मेरा भाई, हम दोनों का सरनेम सेम है, मतलब हम दोनों एक ही हैं, मतलब मैं भी कार्बन ये भी कार्बन, मतलब मैं भी गिरी मेरा भाई भी गिरी। ओके, हम दोनों का सरनेम क्या है? सेम है, गिरी एंड गिरी, सरनेम दोनों का सेम है। बट और एक चीज हम देखेंगे, हमारा रूम नंबर भी सेम है। हम जहां जाने वाले हैं, यहां से काम करके जहां जाने वाले हैं, सो हमारा रूम नंबर भी सेम है। रूम नंबर मतलब एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, बट दोनों भाई का मास क्या है? अलग अलग है ना, मास अलग अलग। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। ऐसे ही तो ये कार्बन 12 देखो, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन हमने लिखा है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14।
अगर गाइस हम देखेंगे तो देखो मास अलग अलग है, नंबर एटॉमिक नंबर देखूंगा तो एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल पे कौन से नंबर पे इनका जगह आता है, 6 नंबर पे, तो तीनों का 6 ही है, बट मास अलग अलग, सेम रूम नंबर बट डिफरेंट मास, याद रखना, इसी को आइसोटोप्स बोलते हैं। तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, और जो उसका एटॉमिक मास है, इसका 12 होता है, इसका 13 पॉइंट समथिंग समथिंग एंड 14 होता है। और अगर एबंडेंस मतलब क्या होता है, एबंडेंस, ये जो एबंडेंस लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि कार्बन 12 हमारे नेचर में, हमारे एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है, तो 98.892% इतना कौन पाया जाता है, हमारा कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब कार्बन 13 कितना मिलता है, 1.108। अब कार्बन 14 अगर एबंडेंस देखो परसेंटेज में तो 2 × 10⁻⁻10 इतना मिलता है। तो सबसे ज्यादा आपको पता चल गया कि कौन सा नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कार्बन 12। तो ये सब कार्बन के आइसोटोप्स है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग अलग। अब बोलोगे सर अब मास नंबर अलग अलग है और जब मुझे कार्बन का कहीं मल्टीप्लाई करना रहेगा, क्योंकि मुझे पीरियोडिक टेबल में तो एक ही मास लिखा था, एक ही कार्बन का मास लिखा था, वहां तो आइसोटोप 10th में आपने पढ़ा था ना, 10th में आपने पढ़ा था, वहां एक ही मास लिखा था, जबकि मास तो अलग अलग है, बहुत सारे टोटल। अभी हमने यहाँ कार्बन के तीनों आइसोटोप्स लिखे हैं और तीनों आइसोटोप्स के एटॉमिक मास तो अलग अलग है। तो सर हम किसका एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं, मतलब किसका हमने लिखा है। सो गाइस क्या किया जाता है, ये सभी तीनों का क्या किया जाता है, एवरेज निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, एवरेज, इसीलिए लिखा हुआ है एवरेज एटॉमिक मास। क्या लिखा हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज किस तरह से, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया और ये परसेंटेज है इसलिए डिवाइड बाय 100, देन अगेन प्लस किया, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और ये डिवाइड बाय 100, फिर से क्या करना है प्लस, फिर से ये दोनों को मल्टीप्लाई और ये परसेंटेज में इसलिए डिवाइड बाय 100 और ये करोगे सो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है मैं आपको करके दिखाऊं, तो 12.011 यू मतलब यूनिफाइड मास यूनिट। तो हमारा कितना आ गया एटॉमिक मास, हमने एक एवरेज एटॉमिक मास निकाल लिया, जो एवरेज एटॉमिक मास क्या 12.011 है। ओके, तो इसी को एवरेज एटॉमिक मास किया जाता है। जो आइसोटोप्स को, सभी को आइसोटोप्स को एवरेज निकाल के एक एटॉमिक मास हम निकाल लेते हैं कि सभी कार्बन का एक एवरेज क्या होगा, तो सभी कार्बन का हमने एवरेज कितना निकाल लिया 12। ओके, सो अब यही जनरली पीरियोडिक टेबल में बस 12 ही लिखा होगा, आप जाके चेक कर लो, आप चेक करो मास ये होगा। ओके, सो गाइज अब आपको ये चीजें समझ में आ गई बहुत अच्छे से। देखो यहां वही लिखा हुआ है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 100, देन प्लस, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई और ये परसेंटेज इसलिए डिवाइड बाय 100, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई, फिर जो परसेंटेज डिवाइड बाय 100 चाहिए तो आप डायरेक्ट भी एक ही बार में सबको मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाय 100 करोगे तो भी आंसर वही आएगा, बट मैंने जैसे था वैसा बता दिया और इसलिए हमारा फाइनल जो आंसर आने वाला है वो 12.011 यू। ओके, यू मतलब यूनिफाइड मास यूनिट। अब गाइस जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास बहुत पहले पढ़ा है इसलिए मैंने ज्यादा इस पे वो फोकस नहीं किया। हमने 7th में भी 8 में पढ़ा था, 9 में पढ़ा था, 10 में पढ़ा था। वाह पसीना क्या है, वाह वाह। जितना ज्यादा मेहनत करोगे ना, बीवी बच्चों को दिखना चाहिए। ये फोटो भेजूंगा मैं लगता है अपनी वाइफ को, होने वाली वाइफ है कि हो गई है पता नहीं, देखते बाद में बताऊंगा। सो गाइस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास और ऊपर कुछ मैंने एटॉमिक मास लिखा हुआ है, एटॉमिक मास लिखा हुआ और एटॉमिक मास का यूज करके ही मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास क्या होता है मैंने बताया कि सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जितना एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन होता है दोनों को प्लस करोगे तो एटॉमिक मास मिलता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कार्बन का 12 होता है। देखो 12, अब कार्बन बोला है इसीलिए सबका एवरेज निकाल के कार्बन का निकाल लिया, इसलिए कार्बन का 12 है। नाइट्रोजन का क्या होता है 14 होता है। सो गाइस अब मैं एक बता दूंगा बाकी अब कर लेना। CH4 का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बोला जाए, मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास में हमें यूज होता है एटॉमिक मास का। किसका यूज होता है, एटॉमिक मास का। आप देखो टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। अगर ज्वाइन कर लिया तो आप एक कमेंट में कर देना कि सर हमने टेलीग्राम ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, तो मैं बहुत सारे एटॉमिक मास आपको उस टेलीग्राम के थ्रू सेंड करवा दूंगा। अब CH4 का हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 प्लस, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और जितने देखो ये हाइड्रोजन कितना है, कितने नंबर ऑफ एटम है 4, तो यहां 4 से क्या करो मल्टीप्लाई, तो 12 प्लस 4 1 4,
तो 12 प्लस 4 कितना 16 यू, क्योंकि एटॉमिक मास है इसीलिए हमने आगे यू लगा दिया। यू मतलब यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ओके, सो गाइस ये हो गया। अब अगर आपको वाटर का भी निकालना है तो चलो ये भी निकाल के दे देते हैं हम। एक और हम बता देते हैं आपको। H2O। अब हाइड्रोजन है, पहले नंबर ऑफ एटम कितना है 2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का यहां नहीं लिखा हुआ बट मैं आपको बता देता हूं, जो उसका एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। तो 2 1 2 प्लस 16 कितना हो गया टोटल 18। तो 18 क्या हो गया, किसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया टोटल 18। तो गाइस ऐसा ही है। अब अगर सोडियम का ले लोगे, सोडियम का अब एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना एक ही है, तो इसीलिए 23 एटॉमिक मास होता है। 23 प्लस O मतलब ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन में कितना 1, तो 23 16 प्लस 1 कितना हो गया 40 यू मतलब यूनिफाइड मास यूनिट। ओके, सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूलर मास। ये सभी आप जो देख रहे हो ना, देखो खड़े होकर जो देख रहे हो, ये पसीना है। ये पसीना जितना बहाएंगे बच्चे उतना हमें पसंद करेंगे कि नहीं, क्या आपको क्या लगता है? जोर से बोलो भाई, आवाज नहीं है क्या, आवाज में दम नहीं है क्या? आप कमेंट करके जोर से बोलना, आप बोलो जोर से। देखो अभी भी आवाज नहीं निकल रहा है। मॉलिक्यूलर मास। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर मास गाइस मॉलिक्यूलर मास बोल रहा हूं, फॉर्मूला मास। नेक्स्ट जो हमारा है वो फॉर्मूला मास है, और फॉर्मूला मास गाइस सेम टू सेम इसकी तरह ही है। इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसके एटॉमिक मास को सम कर दो। अब सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है। क्लोरीन का जो सेम है वैसे ही, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है 35.5 होता है। अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो कितना 58। अब कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो 63.5 होता है। फिर प्लस करो, सोडियम का कितना होता है 14, और प्लस देखो ब्रैकेट में दिया 2, तो 2 एटम्स है तो 14 इंटू 2 हो गया। ऑक्सीजन के कितने एटम है 3 2 जा 6 एंड ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। तो हमने सबको इसको प्लस किया तो हमारा फाइनल जो आ गया वो 81.5 यू मतलब यूनिफाइड मास यूनिट। सो गाइस ये आपको दिया हुआ फॉर्मूला मास। द फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास का सम करना है ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। फॉर्मूले के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक मास को क्या करना है, प्लस कर देना है, और प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मास। ओके, वही बस है। सो गाइस यहां हमारा खत्म होता है सब चीजें। फॉर्मूला मास खत्म हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, एवरेज एटॉमिक मास हो गया। तो आज का टॉपिक यहां खत्म हो रहा है। अगर हमसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद आ रहा होगा जो हार्डवर्क किया जा रहा है, सो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अभी और क्या क्या आप लोगों के लिए किया जाए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखो गाइस। जय हिंद दोस्तों।